चलो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले जब हम भाषा पढ़ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन होगा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वह भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में भाषा की अभिव्यक्ति ही भाषा का माध्यम है। जैसे संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, अरबी, फ्रांसीसी, ये तो सारी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं। इसके अलावा भारत में संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया और तमिल, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। तो हम क्या करते हैं कि विचारों का आदान प्रदान, यानी कि जो मैं आपसे बोल रही हूँ वो आप समझ रहे हैं, तो हमारे जो आपस के विचार हैं वो एक तरह से मिल रहे हैं। तो एक दूसरे की भाषा को समझ के उसके बातों को समझना और उन विचारों को समझ के रिप्लाई जो हम करते हैं वो हमारी भाषा का ही एक आधार है। अब भाषा के 2 रूप होते हैं, वैसे भाषा के 3 रूप भी होते हैं। कहीं पर भाषा के 2 रूप कहे गए हैं, कहीं पर भाषा के 3 रूप बताए गए हैं। नंबर 1 लिखित भाषा, नंबर 2 मौखिक भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत हम जो हैं, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ पढ़ते हो, आप कहानी की बुक पढ़ते हैं उसमें भी आपकी लिखित भाषा का प्रयोग होता है, आप अपना एस्से लिखते हैं, आप अपने नोटबुक का वर्क करते हैं, उन सभी में हम अपनी लिखित भाषा को पढ़ते हैं। यानी कि जो हमने लिख रखा है उसी को जो है हम लिखित भाषा के रूप में पढ़ते हैं। दूसरी आती है हमारी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत यानी कि जो हम मुंह से बोलते हैं, एक दूसरे की हम बोलते हैं और आप बात जो रिप्लाई करते हैं वो मौखिक भाषा आता है। जैसे कि उदाहरण ले लो, आप एक गाना गाते हो तो गाना आपने कैसे गाया, मुंह से गाया, तो वो हुई हमारी मौखिक भाषा। आपने किसी को कहानी सुनाई, आपने निबंध बोला स्टेज पे, आपने प्ले किया, जो हम मुंह के द्वारा बोलकर करते हैं वो सभी हमारी मौखिक भाषाओं के अंतर्गत आ जाता है। ये हमारी तीसरी भाषा सांकेतिक भाषा, जिसमें हम संकेत के द्वारा एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको ऐसे करती हूँ तो आप समझोगे कि मैं आपको बुला रही हूँ। नंबर जो दूसरा उदाहरण है वो है हमारा पुलिस ट्रैफिक का सिपाही। आपने देखा होगा चौराहे पर जो पुलिस वाला है वो मुंह से नहीं बोलता, वो अपने हाथ के इशारों से ही ट्रैफिक को चारों तरफ से रोकता है। तो वो जो हमसे बात करता है वो एक सांकेतिक भाषा में हमसे बात करता है। इसके अलावा आपने गूंगा व्यक्ति भी देखा होगा। गूंगा व्यक्ति जो अपनी भाषा की अभिव्यक्ति करता है या जो हमसे कुछ वो कहना चाहता है वो अपने संकेतों के द्वारा कहता है। इसलिए भाषा का जो तीसरा रूप हमने रखा है वो हमने रखा है सांकेतिक भाषा। अब हम आते हैं कि स्थान के आधार पर भाषाएं कैसे होती हैं, जिसमें हमारी नंबर 1 आएगी मातृभाषा, नंबर 2 है हमारी प्रादेशिक भाषा और नंबर 3 है राष्ट्रभाषा और नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। नंबर 1 हम सबसे पहले आते हैं अपनी मातृभाषा के ऊपर। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, यदि वो हिंदी भाषा के परिवार में जन्म लेता है तो वो हिंदी भाषा सीखेगा
यदि वो इंग्लिश भाषा के परिवार में जन्म लेता है तो वो इंग्लिश भाषा सीखेगा, और यदि वो चाइनीज़ भाषा के परिवार में यानी चीन में जन्म लेता है तो वो बचपन से ही चीनी भाषा सीख जाएगा। यानी कि हम जिस परिवार में या जिस परिवेश में जन्म लेते हैं और जो भाषा हम बचपन से सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कह सकते हैं। नंबर 2 आएगी हमारी प्रादेशिक भाषा, यानी कि हम कौन से प्रदेश में रहते हैं। आप यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं या तमिलनाडु में रहते हैं। आप जिस प्रदेश के अंदर रहते हैं वहाँ पर जो प्रादेशिक भाषा बोली जाती है वही हमारी प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे कि यदि हम यूपी में हैं तो हमारी भाषा हिंदी है, यदि हम बिहार में हैं तो हमारी भाषा बिहारी है, और यदि हम तमिलनाडु में पैदा हुए हैं तो हमारी प्रादेशिक भाषा तमिल बन जाएगी। अब नंबर 3 पे आते हैं हम राजभाषा पे। राजभाषा यानी जिस देश के अंदर हम रहते हैं और जिस देश में जो भाषा बोली जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे कि हम भारत में रहते हैं तो भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो हमारी राजभाषा हिंदी हुई। ब्रिटेन में बोलने वाली भाषा इंग्लिश है, तो उनकी राजभाषा इंग्लिश हुई। अब हम आते हैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो होती हैं जो पूरे संसार में बोली जाती हैं। जैसे कि अमेरिका में अमेरिकी, भारत में हिंदी, इस तरह की जो भाषा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो भाषा होती है जिसे ज़्यादातर संसार के सभी लोग समझ लें, यानी कि एक ऐसी भाषा जिसे आप कहीं भी जाएं तो वो सब लोग समझ सकें, और वो भाषा है हमारी इंग्लिश, जो सबसे नंबर 1 पर आती है। आप किसी भी स्टेट में, कंट्री में या वर्ल्ड के दूसरे कंट्री में जाएं, वहाँ पर अगर आपको वहाँ की भाषा नहीं आती तो आप इंग्लिश के माध्यम से लोगों से बात करके उसे समझ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा भाषा के आधार पर चैप्टर। इसके आगे हम चलेंगे। अब हमारा आता है बोली।